हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। कोल्ड की वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी गाइस, और बहुत सारे व्यूवर्स ने कमेंट्स में और पर्सनली भी मुझे मैसेज किए। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे भी अच्छा लगता है। और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस, आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट। अब यहाँ पर देखो कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। टावर की एनर्जीज तो बहुत समय से चल रही है, टावर चलता ही है, लेकिन टावर से बाहर निकलने में भी ना वक्त लगता है गाइस। टावर आया है और तुरंत ही कल मिरेकल हो जाएगा, कुछ एक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। टावर की एनर्जी कब तक चलती है वो भी कार्मिक साइकिल्स पर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर जिस तरीके की एनर्जी से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में आ चुका है टावर। अब ये जो थर्ड पार्टी है वो किस तरीके की थर्ड पार्टी है, देखो मदर और सन के बीच में, माँ बेटे के बीच में टावर आया हुआ है, या फिर बड़ी बहन और भाई के बीच में टावर आ चुका है, या फिर अगर किसी की हद से ज़्यादा टॉक्सिक वाइफ है। टॉक्सिक वाइफ बताया है गाइस यहाँ पर। टॉक्सिक इतना ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा मारपीट, गाली गलौच और बहुत ही जैसे कि डेविल लाइक एनर्जीज। किसी की हद से ज़्यादा टॉक्सिक वाइफ है तो टॉक्सिक वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में यहाँ पर टावर आ चुका है। अगर बाहरी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है जो काफ़ी ज़्यादा कार्मिक है तो उस किसी फीमेल के साथ और आपके पार्टनर के साथ यहाँ पर टावर आ चुका है। भाई भाई के बीच में टावर आ चुका है, किसी बॉस या कलीग के बीच में टावर आ चुका है, या फिर और कौन सी एनर्जीज़ है, किसी कोई रिलेटिव है या कोई दोस्त है उनके बीच में टावर आ चुका है। तो ये अलग अलग टाइप्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो करंटली आप लोगों के कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी है, उस थर्ड पार्टी और आपके जो भी पार्टनर हैं उनके बीच में आ चुका है टावर। अब ये टावर क्यों आया है, बिकॉज आपका आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ, आपका थर्ड पार्टी के साथ जो भी कार्मिक कनेक्शन है जो पूर्व जन्म से चलते आ रहा है, अब वो कंप्लीशन का वक्त है। अब वो जो साइकिल्स है वो एंड हो रही है। अब जब कंप्लीशन होता है, एंडिंग होती है, तो टावर्स आते हैं, पेनफुल एंडिंग्स होती है। बिकॉज बीच बीच में बहुत सारे डिवाइन इंटरवेंशन होते रहते हैं। तब तब यूनिवर्स आपके पार्टनर को, आपको और थर्ड पार्टी को अलग अलग तरीके से साइंस देते हैं कि आपको किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना है। अब इन तीन एनर्जीज़ में से चाहे आप हो, आपके पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, अगर कोई भी अगर यूनिवर्स के साइन को सही वक्त पर समझ नहीं पाता है और सही से गाइडेंस फॉलो नहीं करता है, इनवक नहीं करता है और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है, तो उसके लाइफ में आ जाता है टावर। तो अब आया है टावर की बारी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की, राइट। अब ये क्यों आया है, बिकॉज आपके पार्टनर ले रहे हैं आपके फेवर में डिसीजन। ये जो पर्सन है इनके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उन्होंने एक्टिवेट कर ली है। अब ये जो एक्टिवेशन हुआ है गाइज, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर अच्छे से काम किया है, अपने चक्रास के ऊपर काम किया है, जिससे उनके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज एक्टिवेट करने में फेमिनाइंस ने उन्हें हेल्प की है इन डायरेक्ट वे में, राइट। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हो गाइज, तो भी देखो लाइफ में ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जब लोगों की असलियत सामने आती है, तो इंसान ना ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों से जैसे कि ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर कुछ कनेक्शंस में मुझे दिखाई दे रही कि आपके पार्टनर्स ने ना ब्लाइंडली थर्ड पार्टीज़ पर विश्वास किया था। ये उनके घर परिवार के लोग थे, ये उनके दोस्त थे, ये उनके कलीग्स थे, जो कोई भी था। आपके पार्टनर को पास्ट में लग रहा था कि ये जैसे कि देवता है, यही मेरे वेल विशर्स है, ये जो बोलेंगे वही सही होगा। आप गलत हो, आपकी फैमिली गलत है, पूरी दुनिया गलत है। लेकिन अब बाजी पलट चुकी है, अब वक्त बदल चुका है। जो भाग्य का पहिया है, जो समय का पहिया है, जो समय का चक्र है, वो अब घूम रहा है, बदल रहा है, आपके फेवर में आ रहा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है ना, वही एनर्जीज है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में आप और आपके घर वाले रो रहे थे,
आप परेशान थे और आज आपके पार्टनर और उनके घर वाले रो रहे हैं। तो ये होता है कर्मा, ये होती है एंडिंग्स। तो यही एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपने जितने भी आंसू बहाए हैं, आपने पास्ट में जितना भी आपके पार्टनर को कन्विंस करने की कोशिश की थी, आपके मतलब थर्ड पार्टीज़ की असलियत बताने की कोशिश की थी, चाहे ये उनके घर परिवार वाले थे, चाहे बाहरी लोग थे, तब आपके पार्टनर ने आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। तब वो उनके घर वालों के फेवर में थे और आपके लिए बिल्कुल दुश्मन बन चुके थे आपके पार्टनर। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उनके घर वाले उनके लिए दुश्मन बन चुके हैं और आपके लिए ये पर्सन स्टैंड ले रहा है। क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ये जो कनेक्शन है ये डेस्टाइन कनेक्शन है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। यहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ डेस्टिनी जुड़ी हुई है और शिव शक्ति की, गणेश जी की, माँ भगवती की, दुर्गा काली की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो साधक है, आपने इनर वर्क किया है, आपने सालों साल प्रेयर्स की है, रिचुअल्स किए हैं, बहुत कुछ आप शिद्दत से यहाँ पर मांग रहे हो। अब उसका रिवॉर्ड आपको मिलने जा रहा है। ये जो कुछ चल रहा है ना गाइस, बिहाइंड द सीन एनर्जेटिकली चल रहा है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स को 3D में रिजल्ट दिखाई दे रहा है, कुछ व्यूवर्स को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है और आप परेशान हो रहे हो कि यूनियन रियूनियन की एनर्जीज तो चल रही है हर चैनल पर, या जहाँ भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको यूनियन रियूनियंस के, रिकन्सिलेशन के, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जीज़ के ही मैसेजेस मिलेंगे। बिकॉज कलेक्टिव में वही चल रहा है, कॉस्मॉस की एनर्जीज़ वही है। लेकिन 3D में आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? अगर ये किसी को कन्फ्यूजन है तो हर एक चीज़ का सही समय, सही वक्त होता है, जिसे हम डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं। तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, जब आप दोनों की एनर्जी सेम पेजेस पर आ जाएंगी, जब थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज्ड हो जाएगी और जब पूरी तरीके से साइकिल्स कंप्लीशन में आ जाएगी ना, तुरंत में आपको 3D में रिजल्ट दिखाई देगा। और 3D में रिजल्ट देखने के लिए पहले आपको खुद की एनर्जीज़ को भी चेक करना ज़रूरी है। ये डिवाइन की चैनलिंग यहाँ पर मुझे हो रही है। अगर आप खुद लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से डील कर रहे हो, अगर रिसेंटली आपका सेपरेशन, नो कांटेक्ट हुआ है, तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना होगा। आपकी खुद की वुंडेड एनर्जीज़ को हील करना होगा। आपको खुद को यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइनमेंट में लेकर आना होगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है। अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको बहुत सारे मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि एक ना एक दिन आपकी लाइफ में सब ठीक होने वाला है। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद को हीलिंग की ज़रूरत है। पहले खुद को हील कीजिए, पहले खुद को शांत कीजिए, पीस ऑफ माइंड की एनर्जीज़ में लेकर आइए। आप खुद हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में ऑपरेट करना सीखो, खुद मनी मैग्नेट बनो, खुद ऐसा बनो कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। आकर्षित होने का मतलब ये है कि आप किसी पर डिपेंड ना हो, आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए इतना खुद को स्ट्रॉन्ग करो, ये हीलिंग करो, तभी आपकी लाइफ में जो डिज़ायर रिजल्ट्स है वो आपको 3D में दिखाई देंगे। और यहाँ पर देखो गाइज, आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से प्री प्लानिंग किया है, किस तरीके से उन्हें आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से चीज़ें उन्हें आपको बतानी है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। सब चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में पूरी तरीके से, उनका जो प्लान है वो तैयार है, रेडी है पूरी तरीके से आपके पार्टनर। लेकिन वो एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे हैं, उसका जो रीज़न मैंने निकाला है गाइज, वो ये है कि ये जो पर्सन है आपके पार्टनर, करंट में तो आपके प्रति उनके लिए कोई नेगेटिविटी नहीं है लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनके घर परिवार में जो खास करके पैसों से रिलेटेड प्रॉपर्टी मैटर्स जो चल रहे हैं ना, उस वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं या तो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी व्यूअर्स को लग रहा है कि आप भी खुद पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे हो, आप भी बैलेंस्ड हो, आपको लग रहा है कि ये आपके ही पार्टनर की एनर्जी है, यहाँ पर आपके पार्टनर स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, आप भी स्ट्रेंथ में आ चुके हो, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सन मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना गाइस, तो उसका ही क्लैरिफिकेशन यहाँ पर निकल कर आया है। तो उसका क्लैरिफिकेशन ये है कि ये पर्सन देखो बहुत ज़्यादा ना, इन्हें रात में नींद नहीं आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको याद करते हैं रात में, और याद करके ये इस बात से परेशान हो रहे हैं कि वो चाहकर भी आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ फैमिली। फैमिली क्यों? क्योंकि इनके कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स अटके हुए हैं, स्टक है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कमिटमेंट देने से पहले इनके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स है
वो सब सेटल डाउन हो जाए, सब सेटल हो जाए, सब शांति हो जाए, सुकून हो जाए, और फिर उन्हें आपको एक नई दुनिया में लेकर जाना है। नई दुनिया मतलब कि एक आपके साथ एक नई दुनिया बसानी है, एक नया घर बसाना है आपके साथ फैमिली स्टार्ट करनी है। चाहे ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, आपको वापस से लेकर आना चाहते हैं, या जो भी इनके माइंड में चल रहा है, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि पहले सब ठीक हो जाए, जो इनकी पर्सनल लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब ठीक हो जाए, देन वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन वो चीज़ें उनके मन मुताबिक नहीं हो पा रही है, जिस वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी में है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर आ रहा है आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी के लिए गुस्सा इसलिए आ रहा है बिकॉज थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की बातें बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आपके पार्टनर उसे कुछ कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और मसले को लेकर। ये फैमिली मैटर है उनका, पैसों से रिलेटेड ही है गाइस, बिकॉज पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर। लेकिन थर्ड पार्टी वहाँ पर भी सेटलमेंट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। आपके लिए आपके पार्टनर ने डिसीजन लिया है, ये आपके लिए, आपको एक्सेप्ट करे ना करे डजंट मैटर। मतलब आपके लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी मैटर नहीं कर रही है। आपके पार्टनर के लिए वो हाँ बोले या ना बोले, आपके पार्टनर आपके फेवर में ही डिसीजन ले चुके हैं और लेंगे भी। लेकिन मैटर यहाँ पर जो अटका है, जो स्टक है, वो पेंटिकल्स से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और जब तक ये चीज़ें सही नहीं हो रही है, आपके पार्टनर को चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। या तो ये दो भाइयों के बीच में कुछ लड़ाई है, ये सगे भाई हो सकते हैं, ये सौतेले भाई हो सकते हैं, या फिर ये चाचा हो सकते हैं, ये इनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बड़े कोई घर के लोग हैं। और आपके पार्टनर जो भी थर्ड पार्टीज़ है उन्हें या तो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके खुद के घर परिवार वालों को ही बता रहे हैं कि चलो सेटलमेंट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकल कर ये जो केसेस है ये रफा दफा कर लेंगे, अब बहुत हो चुका। लेकिन थर्ड पार्टी लालची है, वो मानने के लिए रेडी नहीं है। वो चाहती है कि जो मुझे चाहिए वो मैं पाकर ही रहूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज थर्ड पार्टी ने भी लोगों के हक का मार कर खाया है, और इसके स्पाउस ने भी हो सकता है, राइट। तो इन लोगों ने जो भी दूसरों के साथ अन्याय किया है, अब इनको भी इन रिटर्न वही सब चीज़ें मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और देखो, थर्ड पार्टी की लाइफ में थर्ड पार्टी है, और ये जो थर्ड पार्टी है ये थर्ड पार्टी से और ज़्यादा शातिर है। मतलब जैसे कि होता है ना, शेर की लाइफ में सवा शेर आ जाना, वो वाली एनर्जीज़ है। ये शेर है तो उससे बड़ा शेर वो थर्ड पार्टी है, वो उससे आगे की है, वो उससे आगे का है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो ना ये कम है ना वो कम है, एक से बढ़कर एक वाली एनर्जीज़ है। वो भी लालची है, ये भी लालची है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। ये इसका बदला लेना चाहती है, वो उसका बदला लेना चाहती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, डिवाइन का जस्टिस होगा। जो भी प्रॉपर्टी मैटर्स है ना, डिवाइन जस्टिस होगा। जिसके हक का जो है वो उसे मिलकर ही रहेगा। और अगर किसी ने किसी के हक का छीन कर खाने की कोशिश की तो वो अपना गलत कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर लेगा, और इन फ्यूचर उसके लाइफ में दिक्कतें आएंगी। देखो गाइस, होता है ना, लाइफ में कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है, बहुत स्ट्रगल करने के बावजूद भी लाइफ में वो अबंडेंस नहीं आता है, वो ग्रोथ नहीं मिलती है। फिर लोग कंसल्ट करते हैं कि क्यों हमारी लाइफ में वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। और जब आपको कार्मिक रीजंस दिए जाते हैं तो वो इसी तरीके के कार्मिक रीजंस होते हैं। समटाइम्स देखो, पर्सनल रीडिंग्स में इतना ज़्यादा स्ट्रेट नहीं बोल सकते, बिकॉज वो पर्सनल लेवल पर लोग ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, जो कलेक्टिव लेवल पर बोल सकते हैं, राइट। तो जिसको लगता है कि ये मेरे लिए है वो ले लेता है, राइट। तो यही चीज़ें होती है कि कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी इंसान ने किसी जन्म में किसी और का हक छीन लिया होता है। तो अगले लाइफ में क्या होता है, आपको फाइनेंसिस में प्रॉब्लम्स आते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, आपके हक का आपको नहीं मिल पाता है। ये चीज़ें होती है, या ये आपने खुद ने पर्सनली की हुई चीज़ होती है, या फिर आपके पूर्वजों ने, या फिर आपके माता पिता ने। ब्लड लाइन में जिसने किया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें आगे बढ़ती है। इसलिए फैमिली लीनिएज को हील करने के लिए बोला जाता है गाइडेंस में, आपके फैमिली लीनिएज को हील कीजिए। बिकॉज आपके माता पिता ने, आपके नाना नानी ने, दादा दादी ने, उनके माता पिता ने क्या क्या गलतियाँ की है आपको नहीं पता है। क्या उन्होंने सब उनकी लाइफ की सच्ची स्टोरीज़ आपको बताई है? कुछ छुपाई है, कुछ बताई है, राइट। आपको पूरा सच नहीं पता है।
क्या आप आपकी पूरी लाइफ आपके बच्चों को बताते हो? अगर है बच्चे तो कुछ बताया है, कुछ छुपाया है, होता ही है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, तो ये चीज़ें होती है गाइस। तो किसी अपना जितना है ना, आधी रोटी खाओ, ईमानदारी की खाओ और सुकून की नींद सो जाओ। किसी और का लेकर कोई भी इंसान लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है और बढ़ता भी नहीं है। एक वक्त आता है, टावर आता है और सब ख़त्म भी हो जाता है। तो ये तो मैंने आपको अवेयरनेस के लिए चीज़ें बताई है, गाइडेंस के लिए बताई है, लेकिन अगर आपके दुश्मन आपके साथ ये खेल खेल रहे हैं तो मैं तो ये बताऊंगी कि अगर वो आपके हक का या आपके पार्टनर के हक का छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये खुद का गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, जो उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतने के लिए आने वाला है। और आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज है गाइज, वो तो मतलब उसका तो उसने खुद से ही अंत इनवाइट कर लिया है। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल एनर्जी अपडेट यही है, आपके पार्टनर को थोड़ा सा वक्त दीजिए गाइज हील होने के लिए। ये जो भी प्रॉब्लम्स में स्टक हुए हैं उन्हें पूरी तरीके से शांति से बाहर निकलने दीजिए। और अगर ये आपके पार्टनर आपके लिए ही बने हुए हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, श्योरिटी है, आज की रीडिंग में श्योरिटी है। टाइमलाइन आगे पीछे होगी, लेकिन हाँ, अगर आप ये रीडिंग अभी तक सुन रहे हो तो मैसेजेस आप ही के लिए है। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।